शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये एटम के अंदर मज़ीद जो छोटे छोटे ज़र्रात फाइंड किए गए उन्हें हम बोलते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमें पता है कि जो मेजर हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखना है आपने कि सिर्फ यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, कुछ और भी फाइंड किए गए हैं। लेकिन जो मेजर और जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो सब में होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो बाकी के हैं वो किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो मेजर और फंडामेंटल पार्टिकल्स सब एटॉमिक हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कैसे हुए, इनको कैसे फाइंड किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया। तो मेरे एक साइंटिस्ट थे थॉमसन, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास यानी शीशे की बनी हुई एक ट्यूब ली, जिसको नाम दिया उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का। उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड फिट किए हुए थे जो कि मेटल के बने हुए थे। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वो चीज़ होती है जिसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें से करंट पास करवा सकें आप, ठीक है? यानी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि करंट पास हो। अब इलेक्ट्रोड 2 थे, एक का नाम क्या था? एनोड, एक का क्या नाम था जी? कैथोड। एनोड पे चार्ज होता है जी ऑलमोस्ट हमेशा, हमेशा नहीं कह सकते आप, लेकिन अक्सर क्या होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। अब मैंने ये हमेशा लफ्ज़ को मैंने मना किया कि हमेशा नहीं बोलना। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि जो असल डेफिनेशन है ना एनोड पे, वो चीज़ होती है जिसपे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। कैथोड वो होता है जिसपे क्या हो, रिडक्शन हो। अब ये कोई आपकी टॉपिक से मुतल्लिका बात नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी गहराई में मजीद जानना नहीं चाह रहा। तो आप बस इसको इतना याद रखें कि इस एक्सपेरिमेंट में एनोड पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। कैथोड पे चार्ज क्या था जी? नेगेटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ उसने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ था। अब ये वैक्यूम पंप क्या था? वैक्यूम पंप का मकसद ये होता है कि वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी हुई थी उस गैस की अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्योंकि हमने क्या करना है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस को भरना है, गैस को फिल करना है। और अब वो क्या करेगा जी, वैक्यूम पंप के इस गैस में इस सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के प्रेशर को कम करवाएगा। इसका मकसद क्या है? ताकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे, जो करंट हमने फ्लो करवाना है, वो क्या करे, आसानी से फ्लो कर सके। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके सामने रुकावट ना बने। इसलिए हमने वैक्यूम पंप से क्या करना है, इस शीशे की ट्यूब में से एक्स्ट्रा गैस को, या वो गैस जो कि इलेक्ट्रॉन के गुजरने में रुकावट का सामना करवा सकती है, उसको हमने बाहर निकाल देना, ताकि क्या हो, गैस का प्रेशर क्या हो जाए जी, कम हो जाए। उसके बाद देखते हैं जी, जब ये सारी सेटिंग कर ली तो उसने क्या किया, हाई वोल्टेज को अप्लाई किया, करंट को स्टार्ट करवाया, यानी करंट अप्लाई किया। जब उसने करंट अप्लाई किया तो उसने क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज थी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन थे, उसने देखा कि भाई इस साइड से क्या हो रहा है, कैथोड रेज लेफ्ट से राइट की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। और जब ये मूव कर रही हैं तो कैसे मूव कर रही हैं, किसकी तरफ जा रही हैं? इस तरफ की, एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था बेटे जी, एनोड था, यानी यहाँ पे चार्ज क्या था, ऑलमोस्ट पॉजिटिव था। और यहाँ पे क्या था, कैथोड था, यानी कैथोड से जा रही है वो एनोड की तरफ। कैथोड पे चार्ज क्या था, नेगेटिव था। अब असल में इसको समझें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे यहाँ से निकले हमारे पास। ठीक है, तो देखिए जब करंट अप्लाई किया तो इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स थे ना, उनसे वो करंट ने टकराया। टकराने के बाद गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकले, अब वो जाहिर बात है उनके पास 2 सूरतें थी। वो किसी एक सिमत में जा सकते थे। एक सिमत तो ये थी कि वो वापस इस साइड पे आते कैथोड की तरफ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और कैथोड पे चार्ज भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि इनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं क्योंकि क्या है, एक जैसे चार्ज है। दूसरा रास्ता क्या था कि ये एनोड की तरफ जाए। एनोड की तरफ जा सकता था, क्यों जा सकता है, क्योंकि उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो भाई इन पे चार्जेस कौन से हो गए, अपोजिट। और जब ये अपोजिट चार्ज हुए तो इससे साबित हुआ कि भाई यानी कि एक किस समय जा सकते हैं, एनोड की तरफ जा सकते हैं, जबकि कैथोड की तरफ नहीं जा सकते। अगली बात देखें आप, अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे गए। जब ये कैथोड रेस इस सिमत में जा रही थी तो इन्होंने क्या किया जी, एनोड की सरफेस पे, एनोड की सतह के ऊपर क्या की, एक शानदार किस्म की चमक पैदा की। ठीक है, अब ये चमक, ये जो ग्लो थी ना, इसको उन्होंने कहा कि भाई ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, कैथोड रेस की वजह से है। इस चमक की वजह से, इस ग्लो की वजह से इसको उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, कैथोड रेस है, यानी कि ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगली बात देखें कि इस पे चार्ज जो था वो कैसे मालूम हुआ कि नेगेटिव होता है। तो वो इस तरह मालूम हुआ कि थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड माने ये होता है कि एक तरफ क्या थी, पॉजिटिव प्लेट थी, एक तरफ क्या थी जी, नेगेटिव प्लेट थी।
अब जब इसमें से करंट इधर से सॉरी इलेक्ट्रॉन जा रहा था राइट साइड पे, तो जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, एक तरफ क्या पॉजिटिव प्लेट, दूसरी तरफ क्या थी नेगेटिव प्लेट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। अब इससे उन्होंने देखा कि चूंकि ये जो रेज है ये किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसने सोचा कि भाई जो अट्रैक्शन होती है वो होती है अपोजिट चार्जेस में, उल्ट चार्जेस में। अगर ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है तो उसका मतलब है कि इस पे उसका अपोजिट चार्ज होगा, तो उसका अपोजिट चार्ज क्या होगा, फिर नेगेटिव ही होगा ना बेटे। तो इसलिए इससे उसने फाइंड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे फाइंड किया, क्योंकि ये किस तरफ मुड़ी थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी थी। उसके बाद देखें जी, फिर उसने क्या अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। मैग्नेटिक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है जी, साउथ पोल होता है। अब अगली बात देखें, जब इसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, उसमें भी क्या होता है जी, इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है उसका साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, साउथ पोल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अब जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इस तरफ क्या रखा उसने, साउथ पोल, ऊपर क्या रखा उसने, नॉर्थ पोल। अब इससे हुआ क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हुए, कैथोड रेज ने मूव करना स्टार्ट किया, तो ये किस तरफ मुड़ी, साउथ पोल की तरफ मुड़ी। जिससे उसने सोचा कि यार साउथ पोल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नॉर्थ पोल पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये किस तरफ मुड़ी है, साउथ की तरफ। तो इससे भी उसने क्या अंदाजा लगाया कि भाई ये किस तरफ मुड़ी है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन हुई है, इस वजह से ये खुद क्या होगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं कि ये कैथोड का नाम क्यों दिया। कैथोड का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये इस तरफ से राइट साइड को जा रही थी, कैथोड की तरफ से जा रही थी, तो कैथोड से जा रही थी एनोड की तरफ, इसलिए नाम क्या दिया जी, कैथोड का, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैथोड था। ठीक है जी। उसके बाद इसको बाद में क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और इसको एक फंडामेंटल पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम का, ये कंसीडर किया गया। उसके बाद देखते हैं जी अगले पॉइंट को, वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, डिस्कवरी ये किसने की, ई गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेटे क्या किया, 1886 में ऑब्जर्व किया पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि एक ऐसी रेज भी फाइंड की गई जिस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बाद में नाम किसका दिया गया, प्रोटॉन का। ठीक है। अच्छा, इसने भी क्या किया, एक गैस ट्यूब को इस्तेमाल किया जिसमें क्या था, परफोरेटेड कैथोड, यानी जो लास्ट पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें जो कैथोड था वो परफोरेटेड नहीं था। यानी इसका मतलब क्या है कि कैथोड में उसमें सुराख नहीं थे, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप, ये कैथोड है, इसमें क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे सुराख देख रहे हैं आप। ठीक है। यानी इसने क्या किया जी, ऐसा कैथोड इस्तेमाल किया जिसमें क्या थे, पोर्स थे, सुराख थे। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके बाद जब करंट अप्लाई किया, तो उसने देखा कि एक तरफ तो क्या थी, कैथोड रेज जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एनोड से स्टार्ट होते हुए कुछ ऐसी रेज भी आ रही थी जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही थी, यानी कैथोड की तरफ जा रही थी। और जब वो कैथोड की तरफ जा रही थी, तो कैथोड के पोर्स से, सुराखों से पास करते हुए, जो इस कैथोड की बैक साइड पे दीवार थी इसकी डिस्चार्ज ट्यूब की, उस पर क्या कर रही है जी, ग्लो करवा रही है, लाइट पैदा कर रही है। उसने कहा कि भाई ये जो रेज है ना, क्योंकि ये किस तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ, तो वाजे मतलब इसका ये है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो खुद क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या देखा जी कि जो हमारी एनोड रेज थी, यानी ये रेज क्या थी, जो एनोड से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए नाम क्या दिया हमने, एनोड रेज। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या है, एनोड रेज। और ये किस तरफ जा रही थी, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, यानी जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज जा रही थी उसके बिल्कुल उल्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ कैथोड की तरफ जा रही थी। और ये भी क्या कर रही थी, ग्लो पैदा कर रही थी, जिससे उसने बोला कि भाई ये क्या है जी, पॉजिटिव रेज है या फिर एनोड रेज है या फिर प्रोटॉन्स है। ठीक है। उसके बाद पुत्र इसको देखिए कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना, वो कि फिक्स नहीं थी, यानी वो तो डिपेंड करती है नेचर पे कि गैस कौन सी आपने इस्तेमाल की थी इस डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है। अब यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है एच पॉजिटिव का। एच पॉजिटिव का समझे, आप लोगों ने आयन को पहले पढ़ा होगा। आयन कोई भी ऐसी चीज होती है जिसपे कोई चार्ज हो, लेकिन सवाल ये बनता है कि उस पर चार्ज कब आएगा। चार्ज हमेशा किसी एटम पे तब आएगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, प्रोटॉन का दूसरा नाम ना हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं एच पॉजिटिव आयन। वो क्यों करते हैं, इसको जरा समझ ले। देखिए इधर ये एक एटम है, फर्ज करें हाइड्रोजन का एटम, इसमें क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखें, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन है। जब ये एटम था तो उसमें प्रोटॉन कितने थे, 1। +1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या हुआ है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, माइनस में होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 नहीं आएगा। यानी जब ये हाइड्रोजन का एटम था तो इस पे चार्ज क्या था, 0 था। लेकिन अगर हम क्या करें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दें, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर ये क्या बनेगा, इसको भी देखें। अब देखें इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन देखें जरा, प्रोटॉन है इसमें, सॉरी 1 मिनट, इसमें यानी कि प्रोटॉन तो अब भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसमें नहीं है। ठीक है। यानी प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है, तो देखें इस पर क्या होगा, +1। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो आंसर क्या आएगा, +1 नहीं आएगा। अब इसका आंसर आया जी +1। अब ये जो +1 है ना बेटे, ये क्या है, इसका
चार्ज है किस पे, H पॉजिटिव। अब इस पे नाम क्या लेंगे इसको हम, H पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। उस पे हमने क्या बोला, H पॉजिटिव। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन एक था वो खत्म हो गया, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ प्रोटॉन रह गया ना। तो इसलिए हम H पॉजिटिव का दूसरा नाम प्रोटॉन भी बोलते हैं। यानी प्रोटॉन को हम सिर्फ ये नहीं कि प्रोटॉन ही कहेंगे, बल्कि उसको हम H पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले था वो भी निकल गया, अब अकेला क्या रह गया, प्रोटॉन। तो इसलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे आते हैं। तो बाद में 1933 में न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर कर लिया गया, लेकिन देखा ये गया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था। अब सवाल ये था कि उनको कैसे समझ आई कि भाई कोई चीज़ न्यूट्रॉन भी एटम में हो सकती है। तो बेटा देखें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा देखा कि एटॉमिक मास जो था ना किसी भी एटम का, वो अकेला प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार प्रोटॉन का वजन तो कर लेना, फिर भी क्या कुछ वजन एटम का ज्यादा हो रहा था, एटम का मास क्या आ रहा था, प्रोटॉन से बढ़ रहा था। यानी बिलफर्ज तो 5 प्रोटॉन थे, तो जितना वेट 5 प्रोटॉन का होगा उससे ज्यादा क्या हो रहे थे उसमें, उसका वजन कुछ ज्यादा शो हो रहा था। उनको लग रहा था कि यार कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है जो इसमें है, जिसका हमें समझ नहीं आ रही। तो बाद में उसको क्या बताया कि भाई जो एक्स्ट्रा चीज थी वो क्या थे, न्यूट्रॉन थे, और उन पर चार्ज कोई नहीं था। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं कि इनका जो मास था वो ऑलमोस्ट इक्वल था प्रोटॉन के, यानी प्रोटॉन के तकरीबन बराबर वजन था न्यूट्रॉन्स का। तो जाहिर बात है कि अगर इनका वजन प्रोटॉन के बराबर था, तो अकेला जो प्रोटॉन को वजन कर रहे थे वो, इससे एटम का वजन तो नहीं होना था ना, क्योंकि एटम में एक चीज और भी थी जिसको नाम क्या दिया हमने, न्यूट्रॉन का। अगर उसका हमें वजन ना करते ऐड, तो हमारा एटम का वजन हमें फाइंड ना कर पाते। इसलिए उन्होंने ये बोला कि भाई हमने एटम का वजन करने की कोशिश की है, जितने प्रोटॉन है अगर उनका वेट कर भी ले, फिर भी एटम का वजन बढ़ रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी वो क्या चीज थी। तो बाद में समझ आई कि वो क्या थे जी, न्यूट्रॉन थे। उसके बाद देखें, एंड पे वो कंक्लूड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारी क्या हैं जी, फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के। और नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये क्या करता है, वेरी करता है। ये सिर्फ एक इनके फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हर एटम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं कह सकते, बल्कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। प्रोटॉन भी क्या होंगे, ज्यादा कम हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं। इसलिए ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई हर एटम एक जैसे होंगे, बल्कि ये क्या है, वेरिएबल है, यानी ये मुख्तलिफ होते हैं। अगली बात देखते हैं जी, आपका जो उर्दू मफहूम है इस टॉपिक का, यानी अगर आप इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो आप इस उर्दू मफहूम को बढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। और एंड पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो ये था बेटे आपका आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।